प्रादुर्भाव हो गया और ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, दुर्गा मैया ने कमंडलू में भिक्षा को प्रदान कर दिया। और जैसे ही महाराज उस भिक्षा को गुरुदेव को प्रदान करने लगे, तब उन्होंने कहा कि बलि के पास में तुमको जाना पड़ेगा और त्रिलोकी की भिक्षा ला करके हमें प्रदान करो। वामन भगवान बलि के द्वार पहुंचे हैं। बलि का 100वां यज्ञ चल रहा है। भगवान ये जानते हैं यदि ये 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो फिर बलि को इंद्रासन से कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि शतक क्रतु ही इंद्र बनता है। मेरे भगवान द्वार पे पहुंचे, सेवकों ने प्रणाम किया, कहा कि प्रभु आप आज्ञा करें, हम क्या सेवा करें। वामन भगवान कहने लगे हम राजा से ही याचना करेंगे, आप राजा को कहो। सेवकों ने राजा बलि को कहा, राजन एक ब्राह्मण देवता द्वार पे आए हैं और हमने उनको बहुत कहा, लेकिन वो आपसे ही कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्वयं चलें। शुक्राचार्य ने कहा, नहीं राजन, मुझे देवताओं की कोई चाल लगती है। कहा प्रभु एक बार मैं दर्शन कर लेता हूं। राजन वचन देना होगा, मेरी अनुमति के बिना तुम कोई निर्णय नहीं करोगे। ठीक है। तो द्वार पे राजा बलि आए, वामन भगवान का दर्शन किया है। और उसी समय बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामते ब्रह्मरसीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धनम्। राजा बलि ने कहा, महाराज मैं आपका स्वागत करता हूं। हे भूदेव, कैसे आपका आगमन हुआ है, मैं क्या सेवा करूं। आपके आगमन से मेरे पितृलोगों को शांति मिली है, मेरा कुल पवित्र हो गया है, मैं धन्य हो गया, आप बताओ। तब वामन भगवान कहने लगे, राजन तुम धन्य हो, और आज तुम्हारे इस भाव को देखकर के मैं समझ गया कि वास्तव में तुम्हारे बाबा प्रहलाद वो कितने महान थे। और प्रहलाद का पौत्र जो है वो ऐसा ही कह सकता है, तुम धन्य हो राजन। कहा प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। तो राजा ने बताया कि मैं बहुत कुछ आपको प्रदान कर सकता हूं। वामन भगवान कहने लगे, राजा यदि आप हमको देना चाहते हैं तो कुछ प्रदान कर दीजिए। क्या मांगा? तस्मात्रीण पदान्यैव व्रणे त्वदवन सभात् एतावतैव सिद्धोऽहं विद्यं यावत् प्रियोजनम्। कहा कि राजन, भवन का, देवालय का, शिवालय का निर्माण भूमि पर होता है। भूमि दान सबसे बड़ा दान होता है। हे राजा, यदि तुम हमको प्रदान करना चाहते हो तो 3 पग भूमि आप हमको प्रदान कर दीजिए। तस्मात् त्रीण पदान्यैव। बलि को बड़ी जोर की हंसी आई। कहा कि महाराज आपको मांगना भी नहीं आया,
इतने बड़े राजा के पास में, जिसके पास त्रिलोकी का साम्राज्य है, उससे आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं। तो कहा कि देखो राजन, दान उतना ही ठीक होता जिससे हमारा प्रयोजन पूरा हो जाए। एतावतै विसिद्धो हम वित्यम यावत प्रयोजनम, तो 3 पग भूमि से हमारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा। जगह जगह भ्रमण करते रहते हैं, एक स्थान बनेगा, बैठ के वहां पर भजन करेंगे, तो 3 पग भूमि आप हमको प्रदान करें। इस पर महाराज शुक्राचार्य ने कहा, राजन जरा रुक जाओ, इसको देखता हूं ये कौन है, इसको देखूं तो सही में। तो जैसे नेत्र बंद करके देखा, भगवान ध्यान में आ गए और शुक्राचार्य ने कहा, बलि सावधान, ये वामन नहीं है। तो कहा ये भगवान है। ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया, कश्यपादितुर्जातो देवानां कार्य साधका। ये तो भगवान है, कश्यप और अदिति का पुत्र बनकर के आया है, तुम्हें छलने के लिए आया है, लूटने के लिए आया है। अरे 3 पग भूमि तुमसे मांगी है ना, ये 1 पग में त्रिलोकी को नाप सकता है। हे राजा, ये 2 पग में त्रिलोकी को नाप लेगा और तीसरा पग तुम्हारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, अब तुम एक बार मना कर दो, सब कुछ तुम्हारा बच जाएगा। एक झूठ बोलना पड़ेगा, इतना सा कहना पड़ेगा कि हमारी लेने देने की कोई बातें नहीं हुई थी, सब कुछ तुम्हारा सुरक्षित हो जाएगा। बस राजा इतना कह दो, इतना जो परिश्रम किया है, 100वां यज्ञ चल रहा है तुम्हारा, और ये 100वां यज्ञ पूरा होते ही इंद्र का पद तुमको प्राप्त हो जाएगा। बलि ने कहा, गुरुदेव एक प्रश्न का उत्तर आप मुझे दे दो, हम यज्ञ क्यों करते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान क्यों करते हैं, भजन क्यों करते हैं, इसका फल क्या है? कहा कि भगवान की प्राप्ति। बलि ने कहा, गुरुदेव जब ये सारे कार्य भगवान की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं और आज भगवान ही मेरे द्वार पे आ गए, तो आप बताओ मैं कैसे मना कर सकता हूं। शुक्राचार्य ने कहा, राजा अगर परमात्मा ने धन दिया है तो धन का जो व्यय है ना, खर्च करने के लिए जगह केवल 5 बताई है, छठवीं कोई जगह है ही नहीं महाराज। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च। सबसे प्रथम धन का जो व्यय है ना, वो धर्म के लिए है। जहां से धर्म की जय जयकार होती हो, जहां पर धर्म जीवित रहता हो, क्योंकि भैया धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, धर्म की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी। तो धर्म के लिए धन का व्यय करना, ये पहली जगह बताई। दूसरा बताया अपने यश के लिए, अपने नाम के लिए। तीसरा बताया अर्थायो, व्यापार वृद्धि के लिए। चौथा कामनाएं च, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। और 5वां बताया स्वजनाय च, अपने जनों के लिए। ये 5 जगह बताई हैं। और अब तुम राजा व्यर्थ में यदि तुम ऐसा करते हो, कहा महाराज अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा राजन एक बार तो मैं झूठ बोलना पड़ेगा। भैया कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता है। भागवत जी में यहां पर बता दिया है
स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम साज्यगुप्सितम। कुछ जगह ऐसी बताई कि वहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है महाराज। एक तो भैया घर में गृहिणियों को झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। भाव से कहो राधे राधे। हाँ, बहुत वचन देते हैं, हम ये दिलवाएंगे, ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे, और साथ में लेके चले जाएं तो कहते हैं कि एटीएम ही काम नहीं करेगा, पैसा लाए थे वो खत्म हो गया या बीत जाएगा। तो कोई भी यदि आप बहाना बना देते हैं तो भैया झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। हाँ, अगर पाप लगता तो अब तक बहुत लग चुका होता। माने बहुत वचन देते हैं, बहुत आश्वासन दिया जाता है देवियों को, लेकिन वो कभी पूरा कर ही नहीं पाते महाराज। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि झूठ बोलने से कतई पाप नहीं लगता है महाराज। प्राण संकट में हो, उनको बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो भी पाप नहीं लगता है। गौ हत्या और ब्राह्मण के अपमान को झूठ बोल के बचाया जाता हो तो भी पाप नहीं लगता है। ऐसे कुछ स्थान यहां पर बता दिए हैं। भाव से कहो राधे राधे।